यहाँ का माहौल मत मैं भी ऐसे नहीं मानूंगा। आपको माहौल क्या खराब? आपने घर तोड़ दिए, वो माहौल खराब। आपको याद नहीं आ रहा? तुम किसने घर तोड़ा? आप लोगों ने तोड़े, किसने तोड़े? आप लोगों ने तोड़े, आप लोगों ने। पुलिस क्यों आई? पुलिस क्यों आई? मेरी बात ध्यान से सुन लो, बिना परमिशन के नहीं जाना। अगर आप सर बात, आपके पास कौन सी परमिशन थी परसों घर तोड़ने की? मुझे दिखाइए हाई कोर्ट की कोई परमिशन जो आपने घर तोड़ दी है। वो परमिशन भी हमें दिखाओ ना। सिर्फ हम परमिशन दिखाए आपको बात करने की, आप घर तोड़ने की भी परमिशन नहीं दिखाओ। यहाँ पे लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं? चलिए लाइए, आप कड़ी लाइए, बताइए मुझे आराम से आराम तरीके से हैं, बैठे हुए तरीके से। आप रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर, मेरी एडवोकेट रजत साहब की और जितने हमारी टीम में और भी वकील लोग आ रहे हैं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर होता है, सबसे पहला आप मेरा नाम रखिए और सबसे हार्श चार्ज जो आपको लगाने होंगे। बाद की चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बातचीत करते हैं जम्मू के अंदर कल जब एक गोली कांड हुआ और गोली कांड के अंदर जो गोली चलाने वाले व्यक्ति थे वो गोली चलाने वाले पुलिस प्रशासन थे। गोली क्यों चली और गोली चलने से पहले क्या हुआ? आपको पता है कि रायका बांदी के एरिया में एक डिमोलिशन ड्राइव हुई। डिमोलिशन ड्राइव होने के बाद जितने भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर हैं उन सारे राजनीतिक दलों ने, सारे पॉलिटिकल लीडरों ने जाकर वहां राजनीति ये भी हुई कि ये लोग इलीगल थे या लीगल थे, इनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अधिकार रहने का है या नहीं है, ये डिबेट भी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हुई। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले जो तालिब हुसैन सोशल एक्टिविस्ट गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जहां भी एट्रोसिटी होती है वहां पे पहुंच जाते हैं और हक से पहुंचते हैं, क्योंकि वो गुजर बकरवाल समुदाय से आते हैं और उनकी पैरवी भी करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब तालिब हुसैन, जब मक्खन दीन की कस्टोडियल डेथ होती है तब भी बोले, उससे पहले एट्रोसिटी जब आसिफा कांड में, जब आसिफा के रेप केस में, जब आसिफा को इंसाफ दिलाने की बात आई तो तालिब हुसैन आगे आए। या फिर आपको बता दें जो रिसेंटली गोली मारकर पुलिस ने हत्या की परवेज अहमद की, जो निकी तवी बेली चराना का रहने वाला व्यक्ति था, जब उसकी गोली कांड से पुलिस ने उसको गोली कांड में मार दिया और उसके बाद तालिब हुसैन ने जीएमसी के अंदर आकर ये कहा कि ये मर्डर है, ये पुलिस ने गोली मारी है। और उसके बाद अजय शर्मा, एसपी अजय शर्मा को आप जानते होंगे, जब ये विवाद बना, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सिट बैठी और उन्होंने ये एडमिट किया, हाँ ये गोली जो लगा गोली से जिस व्यक्ति को मारा गया ये पुलिस की गलती है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आउटपुट क्या आई? अब गुजर समुदाय या गुजर बकरवाल समुदाय से आने वाले लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। वहीं पे बात करें जब बलोल खड जैसे जहां ड्रग्स पेडलर्स के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं उसमें भी गुजर बकरवाल समुदाय के घरों को तोड़ा जाता है। लेकिन जहां लीगली तोड़ा जाता है तालिब हुसैन वहां नहीं बोलता है, जहां पे इनलीगली तोड़ा जाता है वहां पे तालिब हुसैन बोलता है कि ये गलत है, इनके ऊपर अगर कोई एलिगेशन नहीं है लेकिन इनके घर कैसे तोड़े जाते हैं। हमला हुआ जहां पुलिस के ऊपर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, वहां पे तालिब हुसैन नहीं बोला। लव गुजर के मामले में तालिब हुसैन नहीं बोला क्योंकि वो ड्रग्स का मामला। लेकिन आज तालिब हुसैन फिर आगे क्यों आया जब जम्मू के रायका बांदी में ये सारी एट्रोसिटी हुई और ये बातचीत करने आया? क्या बीजेपी और एनसी सरकार की मिली भगत से जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरों के ऊपर, गुजर बकरवाल समुदाय को ऊपर राजनीति हो रही है? क्या बाकी सारे जितने मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से इस को डाइवर्ट करने के लिए एक प्री प्लान्ड साजिश बनती है कि पहले आप ये चीज़ करो और फिर ये चीज़ होगी और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी खबरें चलेंगी? इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से सोचना होगा और इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखना होगा। आपको पता है जिस वक्त ये हादसा होने के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर इस जगह पर आए और अपनी राजनीति सीखने के बाद आज तालिब हुसैन आया जिसने ये कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत गुजर बकरवाल समुदाय जो घरों से वंचित है, जहां चले वहीं बैठते हैं,
उनके घर तोड़ना, यानी उनका घर नहीं था, उनके जो ढांचे थे उन ढांचों पे मैं खुद गया हूं जो परमानेंट ढांचे नहीं थे। मेरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कुछ घर परमानेंट थे और वो घर कश्मीर घाटी से आने वाला कोई भी बकरवाल समुदाय का आदमी नहीं था। उसमें कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट रियासी के गुजर हैं, एक दो घर यहाँ के लोकल लोगों के हैं। लोकल यानी वो इधरी सतवारी इस एरिया के रहते हैं, उनको यहाँ पे भी पुराने घर थे। अब ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को वेरीफाई करनी है कि जो 26 घर उनके तोड़े गए वो कोई कोकर्रा के हैं, कोई डूरू के हैं, क्या उनके पास वहाँ पे भी रिहायशी मकान है, वो वहाँ के रिहायशी रहने वाले हैं। तो फिर वो अगर यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रहे थे या रह रहे थे तो वो इनलीगली थे। फिर बाद में ये भी डिबेट में आया कि ये लोग कुछ समय पहले ही आकर यहाँ रहने लगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट की फॉर्मेलिटीज़ ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन हम इस बात पे बात करेंगे कि क्या तालिब हुसैन की डिटेंशन, उसको अरेस्ट करना, उसको पहले प्रोवोक करना, जब एक लीडर अपने वर्कर्स के बीच में बात कर रहा होगा उसको जाकर उनके सामने प्रोवोक करना, उस जहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जाकर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय आप जाकर प्रोवोक करते हो, इंस्टिगेट करते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने और हम इनके लीडरों को उठाकर बंद करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप स्टार्टिंग में वीडियो देखोगे जिस वक्त डीएसपी नरवाल वहां पे जाते हैं और डीएसपी नरवाल जाकर वहां पे प्रोवोक करते हैं, आप एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप परमिशन के लिए पूछ रहे हो। लेकिन जैसे तालिब हुसैन ये शब्द मुंह से कहता है कि आपने यहाँ पे घर तोड़े और आप चार्ज कर कर तालिब हुसैन की तरफ जाते हो और पूरी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे वो सारे इंस्टिगेट होते हैं, प्रोवोक होते हैं, सारे लिटरेट नहीं है तालिब की तरफ, और वो भी चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। ये कंट्रोवर्सी वहीं पे क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आप वापस जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ लगा, जो लॉ एंड ऑर्डर विभाग को देखने वाले एसएसपी हैं, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है, ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए कि इसके नाम सेट है कि आप पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिस वक्त जाते हैं तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे या आप प्रोवोक करेंगे तो वो तो मॉब है भाई, कोई पॉलिटिकल लीडर की रैली नहीं है। एक सोशल एक्टिविस्ट आया है और उसको सारे लोग चाहते हैं, और इतने लोग जमा कहाँ से हो गए? आप बोल रहे हो पाकिस्तान से तो नहीं आए, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय से लोग आए हैं, कोई सांबा से आया है, कोई कठुआ से आया है, कोई बेली चिराना से आया है। क्यों आया? जावेद राणा के कहने पर क्यों नहीं ये लोग आए? विक्रम रंधावा के कहने पर ये लोग क्यों नहीं आए? ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनके कहने पर ये लोग क्यों नहीं जमा हुए? जब उन्होंने ये सुना कि तालिब हुसैन यहाँ आ रहा, हमारे राइट्स के लिए यहाँ से कश्मीर के लिए मार्च कर रहा है, गांधी जी ने भी मार्च की, लेकिन ये चीज़ साफ दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार या कहीं की भी कोई भी राज्य की सरकार किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को या कोई हक की बात जो करे उस व्यक्ति को आगे आने नहीं देती है, उसको दबाने की कोशिश करती है। यही महराज मलिक के साथ हुआ, जब उसने असेंबली में सही मुद्दों पे बात करनी चाहिए तो उस बंदे को रोक दिया गया, और वही आज तालिब हुसैन के साथ हुआ। अभी तक फॉर्मल कोई भी ही ऐसा नोटिस नहीं आया। क्या इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको अंदर कस्टडी में रखा गया है या एफआईआर लॉन्च हुई है? एफआईआर लॉन्च करने के बाद उसको कस्टडी में रखा गया है। लेकिन जब आपने तालिब हुसैन को बंद किया, बंद करने के बाद वहाँ पथराव हुआ, फिर जब आपसे वो भीड़ जो थी उस भीड़ को आप रोक नहीं पाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने क्रिएट की, आप व्यक्तियों के पास ये चीज़ पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन या आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब मेंटेन कर रही थी, इससे पहले दिमाग में नहीं था, आपके पास टीयर गैस नहीं थी, आपने फायर ओपन किया, किस कानून के तहत आपने फायर को ओपन किया? कहाँ पे लिखा है कानून के अंदर कि सिविलियंस के ऊपर जाकर आप वहाँ पे एक इस तरह डर का माहौल बनाएं और वहाँ पे जाके फायरिंग करें? लेकिन वहाँ पे 3 से 4 फायर हुए, और फिर एक व्यक्ति उसी समुदाय से आकर, उसको शर्म भी आनी चाहिए कि वो ये कहता है कि जब ऐसा सिचुएशन बना तो फिर पुलिस ने फायर चला दिए जी, घर तोड़ दिए जी। बात करना तेरे को आती नहीं, मैं बीजेपी का ये हूँ, मैं बीजेपी का वो हूँ। जब डे फर्स्ट था उस दिन आप ये कह रहे थे कि मेरा भी घर है यहाँ पर, और हम आपको बखूबी जानते हैं
कि जम्मू में कितने जो जम्मू के लोकल गुजर समुदाय के लोग हैं उन्होंने कितने जंगल बेचे और कितनी स्टेट लैंड बेची और उन पे कितने FIRs लगे हुए। आज अगर कोकरनाग से आकर, वो भी जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल समुदाय से है, वो भी गुजर बकरवाल समुदाय से है, उसको भी फॉरेस्ट राइट एक्ट में रहने का पूरा अधिकार है। अगर वो इनलीगल इंक्रोचमेंट कर रहा है तो फिर जम्मू के लोकल गुजरों ने भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट की है, फिर उन पे भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट गुजर बकरवाल समुदाय के लिए बना है तो उनको फॉरेस्ट में रहने का अधिकार है। अगर उनके पास माटू है, अगर वो टेम्परेरी रहते हैं, वो उनका अधिकार है। परमानेंट ढांचे बनाते हैं, वो इलीगल इंक्रोचमेंट है। फिर अगर चेक होना चाहिए तो रायका बांदी में क्यों, फिर सुजमा बठिंडी बन तालाब, फिर तो जम्मू के एक एक जगह पे होना चाहिए। हम वही चीज कह रहे हैं कि सिलेक्टिव, असल में गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा ये है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करें, गरीब से गरीब आदमी देखें जिसके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है, जहां पे हर एक व्यक्ति जाएगा और अपनी राजनीति सेकेगा, और जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर कोई भी पीला पंजा नहीं चलेगा। इससे पहले अरफाज डैंग पे चला, वो बहुत सारे मीडिया में चलते रहा, और इवन आगा खान, राहुल और कौन कौन से MP और मंत्री वहां नहीं आए, लेकिन अरफाज डैंग के साथ क्या रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं। एज इट इज इन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी वो सादत से यहाँ आपको कहता हूँ। वहाँ पे जावेद राना आया, जो भी आया, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इनलीगल इंक्रोचमेंट की है या इनलीगली हैं तो वो इनलीगली पोजेशनर थे, उनको डिस्पोजेस किया तो एक तहसीलदार के पास पावर थी तो उसने कर दिया। किसके इशारे पे किया ये चीज़ प्रूफ नहीं होगी, क्योंकि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, जब मंत्री आए, मंत्री वेरीफाई नहीं कर सके, तो फिर कौन व्यक्ति कर सकता है? तालिब हुसैन। बट तालिब हुसैन को डिटेन करना या तालिब हुसैन पे उसके बाद अगर FIR लॉन्च किया, जब आपने तालिब हुसैन को कस्टडी में लिया, उसके बाद जो मॉब थी वहाँ पे, उन्होंने आपके ऊपर पथराव किया, फिर पुलिस के कर्मी भी जख्मी हुए, उसके बाद आपने गोली भी चलाई। ये सब तब हुआ जब आपने पीसफुल प्रोटेस्ट में जाकर उनको इन्वेस्टिगेट किया। और ये जो मैं आज आपको यहाँ अपने माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप 400 पर्चे भी तालिब हुसैन के ऊपर लगाएं, वो तब भी बेल आउट होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन वो पर्चा आपका क्वैश होगा या आपकी प्रोसीडिंग एंड होगी, उस दिन तालिब हुसैन बरी हो जाएगा। आपकी FIR फॉल्स और फेवलेस मानी जाएगी अगर आपने लॉन्च की है। अगर नहीं लॉन्च की है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो चीज़ पुलिस ने की है वो कानून में कहीं पे भी मेंटेनेबल नहीं, क्योंकि पुलिस अगर प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जा रही है, जब वो चले ही नहीं तो उससे पहले आपने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन करना है। वो इतने लोग लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं, तो करने दीजिए, आपको उनको प्रोटेक्शन देनी है। ना उनके पास गन्ने हैं, ना तलवारें हैं, ना लाठियां हैं, तो फिर आप उनको रोक क्यों रहे हैं? ये कि कहाँ पे है कानून के अंदर? अगर आप रोकने गए, फोर्सफुली रोकने गए, जब उनको डिटेन करने की कोशिश की, जब उनको डिटेन किया आपने, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके बाद उन पे FIR लगाई। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करने की किसने की ये साजिश की? आज से पहले क्यों नहीं? जब मंत्री गए तब आप प्रोटेक्शन देने गए, उनको बात करने दी, लेकिन इनको आप बैठ के बात भी नहीं करने। तो ये थी सारी कहानी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि क्या हिंदुस्तान के अंदर अब जिन लोगों को कॉकरोच कहा जाता है, जो बेरोजगार हैं, जो राजनीति में आ रहे हैं, उनको राजनीतिक दल ऐसे दबाने के लिए सक्षम हो गए हैं कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका दुरुपयोग करके किसी भी नेता को, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को, और लॉ का दुरुपयोग करके और मिसयूज़ करके, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, या मिसयूज़ करके प्रोसेस ऑफ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करके उन लोगों को डिटेन करके इसी तरह से रोक दिया जाएगा, या वो भी आगे बढ़ पाएंगे। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।